बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। याद रखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न है, सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। सार्स किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा फैलता है। ये रिपीटेड प्रश्न है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में लगातार इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो प्रश्नों को ठीक ढंग से देखेंगे। सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये सभी को पता है, 250 होती है। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। और याद रखने वाली बात इसमें ये है कि ये कौन से अनुच्छेद में है? तो 80 अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? 80 अनुच्छेद में। याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्मित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो इतनी सी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाई जाती है। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये आप सभी को पता होगा, मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना CN टावर है। कौन सी टावर है? तो CN टावर है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना CN टावर है। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ये 7516.5 किलोमीटर है। कितना है? 7516.5। याद रखेंगे, भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर यानी 7516.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। याद रखेंगे, बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था, 1971। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर कहाँ का संस्थापक था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। याद रखेंगे, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। याद रखेंगे, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुई। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पोले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पोले को। याद रखने वाली बात है, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेले को। अगला प्रश्न है, मूत्र के सत्वरण को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? डायूरेटिक कहलाता है। मूत्र के सत्वरण को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। सन क्या है? तो 1949, 1966, 1991। याद रखेंगे, भारतीय रुपये का अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 3 बार। सन कौन सा है? 1949, 1966, 1991। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। पेंसिलिन किससे उत्पन्न होती है? फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना? इस तरह से प्रश्न आते हैं, ऑप्शन के द्वारा ही आप उसे कर पाएंगे। तो प्रश्नों को समझें, तभी आप ऑप्शन जब मिलेगा तो आप आराम से टिक कर दीजिएगा, आपका उत्तर जो होगा सही होगा। याद रखने, पेंसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है।
तो इसी तरह के प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे भी इसी तरह आपको सुपरफास्ट रिवीजन और इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न करवाए जाएंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।